कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय मातुचीति नाम्ने नमस्ते मधुसूदनाय भक्ति पाठ पिराते दुर्लभ कृष्ण भक्ति में अति सरल कारणे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज हम रामायण के कुछ दोहों में साधु चरित्र, एक साधु का चरित्र कैसा होता है। कल हमने गुरु महिमा सुनी जो तुलसीदास जी महाराज ने कुछ दोहों में बहुत अपने भावों को या उनकी जो गुरु के प्रति एक उत्तम श्रद्धा, अटूट श्रद्धा, उसको यहाँ दर्शाया गया। आज हम जो तुलसीदास जी महाराज साधु चरित्र, साधु चरित शुभ चरित कपासु, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विसद गुणमय फल जासु, जो सही दुख परिछिद्र दुरावा, वंदनीय जी जग जस पावा। श्री राधे। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है। कॉटन, कॉटन कैसे होती है? सॉफ्ट और वाइट, सॉफ्ट और वाइट, वाइट सफेद, उनका चरित्र ऐसे उज्जवल होता है। वो अंदर और बाहर एक जैसे। शिरानी, हालांकि उनके अंदर की दुनिया को एक साधारण जीव नहीं समझ पाता, लेकिन बात चरित्र की है, उनके भाव की नहीं। भाव दशा को उनको समझ पाना बहुत कठिन है, यहाँ आकर आप सुनोगे, लेकिन उनका चरित्र एक समाज के लिए एक आदर्श है। कुछ संतों का तो ये भी देखा गया जो भगवान के निज पार्षद होते हैं, वो तो इस जगत में लीला भी कुछ अद्भुत करते हैं। श्री राधे। जैसे गवारिया बाबा का ब्रज के भक्तों में आता है, कभी आप ब्रज के भक्त में गवारिया बाबा का पढ़ो तो अद्भुत चरित्र उनका, अद्भुत, हमारी सोच और समझ से परे। कबीर का चरित्र पढ़ो, अद्भुत चरित्र, हमारी सोच और कोई समझ सकता है कि कोई संत एक वेश्या को लेके जानबूझ के, और वो भी इतना फेमस, इतना नाम वाला, इतना नामना, और काशी में सबसे श्रेष्ठ संतों में अगर नाम था तो किसका था? कबीर का। सबसे श्रेष्ठ संतों में अगर नाम था तो कबीर का था। और कबीर जानबूझ के ये सब लीला कर रहे। कौन समझ पाए इन संतों को? श्री राधे। लेकिन बहुत ये कुछ संतों के विषय में ऐसा कहा गया, नहीं तो साधारणतः संत का चरित्र कपास के समान उज्जवल होता है। जैसे कॉटन वाइट होती है, ऐसे उनका चरित्र भी बिल्कुल, यूं कहूं मैं, अगर भगवान श्री राम से मिलता जुलता। श्री राधे। ऐसा उज्जवल होता है, क्योंकि गीता में कृष्ण कहते हैं महापुरुष जो आचरण करते हैं साधारण व्यक्ति उन्हीं का ही अनुसरण। तो इसलिए महापुरुष अपने चरित्र को समाज की शिक्षा के लिए आदर्श रखता है। राजा ही अगर सही नहीं होगा तो प्रजा तो सही हो ही कैसे सकती है। तो इसीलिए हेड को अच्छा होना पड़ेगा। श्री राधे बोली। संतों का चरित्र कपास के समान शुभ है, जिसका फल निरस। बहुत ये बात नहीं बताई आप, फल तो मीठा होना चाहिए, फल तो यहाँ बता, फल निरस,
तुम्हें इतना कोई अंदर कौन जाता है? श्री राधे बोली ये तो जब तक आप नहीं समझाओ तब तक कोई समझने वाला भी नहीं। ऐसा क्यों कहा यहाँ कि जिसका नहीं तो किसी भी वृक्ष का अगर निचोड़ उसका फल और फूल ही तो है। अगर वृक्ष की महिमा देखी जाए तो उसके फल और फूल से ही तो है, और उसका सारा रस अगर इकट्ठा होता है तो किसमें होता है? फल में। तो इसीलिए वो फल अगर कड़वा तो मतलब वृक्ष की कड़वाहट है, और अगर फल मीठा तो पेड़ भी मीठा। श्री राधे बोली। लेकिन यहाँ बताया जिसका फल निरस, समझा रहे हो, विशुद्ध और गुणमयी होता है। श्री राधे बोली। कैसे? कपास की डोंडी निरस होती है। कपास की डोंडी यानी जहाँ से कॉटन निकलती है ना, आपने देखा वो एक वैसे डोंडी टाइप होती है, उसमें से कॉटन निकलती है निरस, वो उसमें कोई रस, लेकिन अंदर से क्या निकल रही? तो ये निरस का मतलब क्या यहाँ तुलसीदास जी समझा रहे हैं। निरस का यह मतलब कि यहाँ अगर देखा जाए संत के चरित्र में निरस मतलब वो किसी आसक्ति से अटैच नहीं है, किसी चीज वस्तु के प्रति अटैच नहीं है। श्री राधे बोली। वो अनासक्त है, यानी उस उनके जीवन में किसी वस्तु के प्रति है सबके मित्र, सबसे प्रेम करने वाले, लेकिन मोह किसी में नहीं है। श्री राधे बोली। तो संत का जीवन यहाँ कैसे? संत चरित्र में विषय आसक्ति नहीं है। ये निरस का मतलब विषयों के प्रति उनका रस नहीं है, भोग के प्रति उनका रस नहीं है। यानी संत की पहली क्वालिटी क्या होनी चाहिए? बोला संत की पहली क्वालिटी होनी चाहिए कि किसी भी वस्तु में उसको रस ना आए, पहली बात। श्री राधे बोली। और अगर हमें, क्योंकि मतलब अगर किसी वस्तु में रस आ रहा है तो इसका मतलब है श्री कृष्ण फिर सेकंड कैटेगरी में आ गए ना, गोविंद फिर सेकंड कैटेगरी में आ गए। तो संत के जीवन में तो भगवान फर्स्ट कैटेगरी में होता है, और जिनके जीवन में कृष्ण फर्स्ट कैटेगरी में है तो उनके लिए विषय तो फिर सेकंड में आ गए। लेकिन यहाँ अगर आया कि अगर वो विषय को फर्स्ट कैटेगरी ले रहा है, उसमें आसक्ति है कृष्ण से अधिक, चाहे फिर वो रिश्ता लो, चाहे फिर वो विषय लो, कोई वस्तु लो। अब वो हम सब अपने अपने जीवन में थोड़ा विश्लेषण करें क्या कि मेरी आसक्ति या मुझे कौन सी चीज ज्यादा अच्छी लगती है। पहले तो यहाँ मुझे कौन सी चीज ज्यादा अच्छी लगती है, मुझे कौन सा व्यक्ति ज्यादा अच्छा लगता है, पहले यहाँ पहले ये विश्लेषण करना, कौन सी चीज ज्यादा अच्छी लगती है और कौन सा व्यक्ति ज्यादा अच्छा लगता है। और जब उसका विश्लेषण निकले कि ये चीज ज्यादा अच्छी लगती है या ये वस्तु ज्यादा अच्छी लगती है या ये व्यक्ति अच्छा ज्यादा, फिर अपने आप से पूछो क्या कृष्ण से भी ज्यादा? फिर दूसरा प्रश्न आता है क्या कृष्ण से भी ज्यादा? इसका पता कब चलता है कि जब कृष्ण और उस वस्तु में सिलेक्शन करने की बारी आए तो हम पहले सिलेक्शन किसका करें? श्री कृष्ण का। जहां सेकंड कैटेगरी होगी तो आप पहले फर्स्ट प्रायोरिटी फिर किसको दोगे? उस वस्तु को। और कृष्ण को ठीक है, कृष्ण कहाँ भागा जा रहा है? जहाँ जो कोई ये सोचते हैं कृष्ण कहाँ भागा जा रहा है, और कृष्ण सच्ची में भाग जाते हैं, क्योंकि वो एक जगह टिकने वालों में है ही नहीं। उसको तो टिका आपकी अनन्यता ही सकती है, आपका पूर्ण ऐसा समर्पण कि प्रभु आपके अतिरिक्त और कोई दूसरा, तभी तो मीरा ने कहा दूसरों न कोई, ये दूसरा और तीसरा कृष्ण को फर्स्ट जगह से हटा दिया। मीरा ने कहा दूसरा है ही नहीं, मेरे लिए दूसरा भी आप, पहला भी आप, तीसरा भी आप,
फर्स्ट से लेके जो आखिरी नंबर है वो आप ही हो प्रभु, और कोई है ही नहीं। नो सॉरी, शंका है। जैसे अभी अभी आपने कहा कि कृष्ण को हमको प्रायोरिटी देनी चाहिए, लेकिन कहा तो ऐसे जाता है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बता। तो यहाँ तो गुरु को प्रायोरिटी मिली ना, हाँ, तो फिर कृष्ण तो सेकंड कैटेगरी ये तो कृष्ण ने, का प्रतिनिधित्व हमने कल क्या पढ़ा था, गुरु तो है। कल अगर आपने इस श्लोक को समझा हो तो कल उसी श्लोक में तो आया है कि वही नर हरि नीचे हमको, या तो दूसरा तो कोई हमारे लिए तो शिष्य के लिए गुरु मतलब दूसरा हो ही नहीं सकता। अगर वो दूसरा समझता है तो फिर अभी भी श्रद्धा कच्ची है, अभी भी श्रद्धा। दूसरा नहीं सम भाई, गुरु और गोविंद। हाँ देखो, यहाँ हमारे लिए हमने अपने गुरु में ही किसको देखा, क्योंकि मेरा गुरु इसी, मेरा गोविंद इसी रूप में आके मुझे समझा रहा है, इसी हृदय में प्रकट होके मेरे सारे संशयों का समाधान कर रहा है, इसी हृदय में प्रकट होके इसी मुख के द्वारा बोल के मेरी श्रद्धा का विकास कर रहा है। तो मुझे तो मेरे गोविंद ने इस रूप में आके मेरे सारे अंदर के कंफ्यूजन को दूर कर दिया, मिटा दिया। तो मेरा गोविंद इसी छवि में मैंने देखा। तो उसी में ही देखना पड़ना हमको। तो फिर यहाँ दूसरा है कहाँ, हमारे लिए तो कोई दूसरा। ये जो चरित्र, ये तो हमें अपने, देखो गुरु का एक लेवल ही कुछ अलग है। गुरु का ये तो जो चरित्र समझाया जा रहा है, हम साधु बने, हमारे अंदर साधुता है, हम अपने अंदर ऐसी साधुता लाए। श्री राधे बोले कि साधु क्या क्या अपने अंदर संजोए रखता है, क्या क्या चीजें, क्या क्या क्वालिटीज उसके अंदर होती है, कैसे उसका चरित्र उज्जवल है, यानी किसी विषय में उसकी आसक्ति। संत और साधु में बड़ा अंतर है। संत और साधु में बड़ा अंतर है। आपको भी कैसे, क्योंकि हम तो आज तक एक ही समझते थे। संत और साधु में अंतर है। साधु जो अभी साधना में लगा है, सिद्ध नहीं है, और संत जो सिद्ध हो गया। चावल पक गया तो मतलब खाने जैसा हो गया, जिसमें दोष न हो, जो निर्दोष बन जाए वो संत। हम अभी साधक हैं। कौन है? साधक भी पूरे नहीं। श्री राधे बोले साधक भी पूरे। हम तो सच बताओ अभी भी अच्छी तरह, वो ये लाइट बंद करो मेरे ये सामने, मोबाइल की हाँ, जैसे लगता था आँख में सामने। श्री राधे बोलो, बोलो ना श्री राधे। साधु और संत में बड़ा संत जो सिद्ध हो गया, और जो सिद्ध हो जाता है ना, वही खाने योग्य होता है। उनके गुण अपनाने जैसे है। साधु अपरिपक्व अवस्था है, यानी वो अभी तक सिद्ध हुआ नहीं, लेकिन साधना में लगा है। हम जैसों से तो फिर भी श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि फिर भी इस मार्ग में चल पड़ा है। वो साधक इस मार्ग पे चल तो पड़ा है, हमसे तो कहीं बहुत ही अच्छा है। क्योंकि तो अभी तो हम एक पाँव इधर, बोलो, तो कम से कम उस मार्ग पे चल तो पड़ा है। और जो चल पड़ा है वो एक न एक दिन फिर संत भी बन ही जाएगा। जिंदगी के अनुभव, आध्यात्मिकता के अनुभव एक नहीं, जो चल पड़ा है वो एक न एक दिन संत बनेगा, जो चल पड़ा है। तो उन लोगों से वो श्रेष्ठ है। इसीलिए यहाँ पहली साधु के चरित्र में क्या
संत के चरित्र में विषय आसक्ति नहीं। देखो साधु में हो सकती है, साधु में ये चीज, लेकिन संत में नहीं होती, इसलिए कहा संत चरित्र। श्री राधे बोले। साधु में हो सकती विषय के प्रति आसक्ति, हो सकती है, हो सकती है, हो सकती है, लेकिन संत में नहीं। और यमुनाचार्य एक बहुत बड़े संत हुए, एक जगह लिखते हैं कि जब से मैं इस नंद कुमार नंद नंदन के सानिध्य में आ गया हूँ और उसकी जो टेढ़ी चितवन ने मुझे जो घायल कर दिया है, श्री राधे बोली, श्री राधे। मुझे जब कोई काम की बात बताता भी है या विचार आता भी है तो मैं उसको थू थू करता हूँ। यमुनाचार्य मैं इसको थू थू करता हूँ। आप देखो कहाँ कोई विषय उनको हिला नहीं पा रहा है, कोई लोभ उनको हिला नहीं पा रहा है, कोई डिफिकल्ट परिस्थिति उनको हिला नहीं पा रही। हरिदास को नहीं हिला पाई उसके भजन मार्ग से, नहीं कोई भी परिस्थिति उनको इस मार्ग से हिला नहीं पा रही। जैसे कभी कभी हमारा कह देते ना, हमारा आज भजन नहीं हुआ, मैंने कहा ना हम तो अभी तक पूरे साधक भी नहीं, हमारा आज भजन छूट गया, कल पूरा कर लेंगे। श्री राधे बोले। विषय हरिदास के पास आया था ना, चल के आया था, वो स्त्री चल के आई। और ऐसा नहीं, उस वक्त हरिदास महाराज बहुत टीनेज में थे और बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, और वैशा भी बहुत सुंदर थी, और अकेली कुटिया थी, कोई था भी नहीं कि किसी को पता चलता। किसी को अगर हरिदास महाराज चले भी जाते तो वो यही सोचते कोई देख थोड़ी रहा है। श्री राधे बोले। तो उनको तो मौका भोगने का, बोलो, मिला था चल के वो भोग उनके पास आया है, चल के। श्री राधे बोली। चल के वो भोग उनके पास आया है। लेकिन आप देखो, और उस वैश्या ने क्या कहा कि मैं चाहती हूं ऐसा, और हरिदास महाराज ने कहा रुको, खाली मेरा भजन पूरा होने दो। बोलो ना श्री राधे। कितनी अनासक्ति के सामने भोग आया। यही तो गीता ने कहा, भोग के उपस्थित होने पर भी उस भोग के प्रति तुम्हारा झुकाव न हो, इसको वैराग्य कहा। ये होती है क्या कि अब आई बात समझ रहे, संतों के पास भोग आते हैं, होते हैं, लेकिन उनका उसमें अटैचमेंट ही नहीं होता है। आते हैं लेकिन वो भोग भी बोर हो जाते हैं कि मुझे भोगता ही नहीं है। उनको पता है हम इसके पास जाएंगे तो मैं सेवा में ही लगाएगा। श्री राधे बोलिए, बोलो ना श्री राधे। आते हैं इनके पास, ये मत सोचिएगा, आते हैं। सभी तो माया है, देखा जाए तो। कपड़ा क्या है, ये सोफा, ये मोबाइल, कौन सी चीज यहाँ माया? माइक बिना पैसे क्या है? माया। कौन सी चीज माया नहीं? लेकिन क्योंकि भगवान के संपर्क में जुड़ा गया, सेवा हो गया, सेवा हो गया, वो माया निकल गया, क्या बन गया ये? और जहां सेवा शब्द जुड़ गया, जहां सेवा आ गया, वहां भक्ति आ गई। श्री राधे बोले। तो संत के पास भोग आ रहा है, लेकिन वो भोग कन्वर्ट हो रहा है किसमें? वैशा आई है, कन्वर्ट हो गई। आई है, भोग आ रहा है, लेकिन कन्वर्ट हो रहा है। तो संत के, हमारे पास मुसीबत क्या है? भोग आता है और हम उसको भोगते हैं। उनके पास भोग आता है लेकिन वो कन्वर्ट हो रहा है सेवा में, और हम उसको भोगते हैं। तो हम भोगते हैं, इसलिए हम कहाँ पड़ जाते हैं? बंधन में।
श्री राधे बोले। अब वो कन्वर्ट करते हैं, इसलिए संत है। साधक क्या करता है? उसको रोकता है, कंट्रोल करता है। उसके अंदर इच्छा होती है कि मैं भोगूं, लेकिन उसको ये विवेक प्रबल होता है कि ये अच्छी चीज मुझे नहीं भोग, तो उसको कंट्रोल कर, उसको कहा साधक। साधक जिसमें वो उस भोग को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है, यानी अपने मन के ऊपर शासन। श्री राधे बोले। और ये बहुत डिफिकल्ट काम है, मन के ऊपर शासन करना। ये आसान नहीं है, क्योंकि गीता में अर्जुन कह रहा है, प्रभु मन बंदर से भी ज्यादा चंचल है, हवा से भी ज्यादा तेज भागता है। मन का कंपेयर शास्त्रों में कैसे कहा गया कि एक तो बंदर, और वो भी पागल बंदर, और उसमें भी उसको दारू पिला दो तो वो तो और बड़ा हो जाएगा। बोलो मन इससे भी गया गुजरा है, इससे भी गया गुजरा, इससे भी गया गुजरा। श्री राधे बोले। इसलिए यहाँ पहली चीज, संत में विषयासक्ति नहीं होती, विषय के प्रति वो अट्रैक्टिव नहीं होता। फिर आएगा वो कपास की तरह उज्जवल होता है। श्री राधे बोली। तो विषय आसक्ति उसके अंदर नहीं है, और वो कपास की तरह उज्जवल, उज्जवल अर्थात उसका चरित्र हमारे रोंगटे खड़े कर देता है। उसका भजन हमें बहुत इंस्पायर करता है, उसका आचरण हमारे कपाट खोल देता है, उसकी आवामंडल, उसके भजन। कई संतों के पास जाते हैं तो उस कुटिया में उसके खाली उसके कमरे में प्रवेश करते ही, अरे खाली उसको देखते ही तो भी पॉजिटिव वाइब्स जैसे निकलते हो। उसकी कुटिया में जैसे प्रवेश करते हैं, जैसे भजन के प्रमाण घूम रहे हैं, ऐसा लगता है। श्री राधे बोले। इसी तो हम संतों से आशीर्वाद लेते हैं क्या, कि पता नहीं कितना भजन इन आंखों से करते रहते हैं, हमारे सर पे हाथ रखे तो इनके वाइब्रेशन, हम क्यों उनका जूठन खाते हैं, उनकी चरण रज लेते हैं, उनका कृपा प्रसाद लेते हैं, उनका चाहते हैं कि वो उनके हाथ हमारे, क्योंकि क्या पता किस चीज से हमारे मन में सुधार आ जाए। ये उनकी दृष्टि हम पे पड़े तो सुधरे, हमारा मन सुधर जाए। हमारे भोग के किसी चीज को त्यागना इतना आसान नहीं है। मैंने कहा ना, आदत जब किसी चीज की लग जाती है ना, उसको त्यागना बड़ा, ये तो इन संतों की कृपा प्रसाद ने, कहीं नजर की कृपा, कहीं वाणी की कृपा, कहीं प्रसाद की कृपा हुई कि आज हम उन चीजों को, वस्तुओं को त्यागने में समर्थ बने। क्या पता उस संत की हमारे ऊपर नजर पड़ी, क्या पता उनका जो आशीर्वाद, उसने कमाल किया। नहीं तो मन तो पहले वाला ही है, पहले वाला ही है, पहले तो त्याग नहीं सकते। कोई खाली की चीज कहता था, ये बोला ये तो मुझसे नहीं छूटेगा, ये तो मुझसे नहीं छूटने वाला। श्री राधे बोली। बोलते थे चाय तो मुझसे, कांधा तो मुझसे। कईयों को मीठा खाने की आदत थी, कईयों को क्या पहनने की, कईयों को क्या खाने की, कईयों को कहाँ। तो आज धीरे धीरे हम देखते हैं वो आदत, मन तो पहले वाला ही, तो इसको छोड़ने की आदत कहाँ से आई? श्री राधे बोली। ये है कि कहीं ना कहीं अब घर में ऐसे लहसुन कांदा बनता है, ऐसा नहीं कि कई परिवारों में ऐसे बनता होगा, बनता है, लेकिन जब दूसरी सब्जी बनती है ना, तो हमारा झुकाव पहले दूसरी सब्जी की तरफ जिसमें कांदा नहीं होता है। श्री राधे बोली कि चलो बनी है ना आज वो, नहीं तो कभी कभी घर वाले खा या मेरे आगे खा, मुझे पता है। श्री राधे बोली। लेकिन जब ऐसा लगता है ना, तो कई माताएं तो बेचारी, इनके घर वाले चले जाते हैं, टरो, फिर बाद में पापड़ के साथ चपाती खा लेगी, अचार के साथ खा लेगी, या कोई दूसरी सब्जी बनी होगी उसके साथ खा लेगी, कि ठाकुर आज का दिन तो निकल गया, गोविंद आज का दिन निकल गया। श्री राधे बोली। कईयों के तो बंधन कृष्ण कृपा से कट गए, ऐसे बंधन कट गए कि घर वाले उनको अब कुछ भी नहीं बोलते, पता चल गया डी तो है। श्री राधे बोली। तो बंधन कट, लेकिन कईयों के अभी वो बंधन नहीं कटे, तो वो इस ट्रेंड में चलती है, तो भी ठाकुर जी देख तो रहे हैं, कृपा तो
करें। कहीं ना कहीं आप व्यवहार की वजह से त्याग नहीं पा रहे हो, लेकिन मन से त्यागे हुए हो। और जो चीज मन से त्यागी हुई होती है ना, जो चीज मन से, एक न एक दिन उसका त्याग हो ही जाएगा। लेकिन जिस चीज को खाली शरीर से त्यागा जाए और मन से उसको भोग की वृत्ति रहे, लोगों की दिख दिखा में हम त्याग करें और मन से उसको भोगने की इच्छा, मजा नहीं है उसमें, क्योंकि फिर अकेले भी उसको खाओगे, भोगोगे उस चीज को। मजा तब आए जब आपके मन से उस वस्तु के प्रति वैराग्य आ जाए, और इसी को कहते हैं साधु। मन से ही भोग निकल गया। संत ये कृपा करता है हमारे पर, क्या कि हमारे मन से भोग को निकाल देता है जड़ से। मैं यूं कहूँ, संत एक वो डॉक्टर है जो हमारे मन का ऑपरेशन करता है। पोस्टमार्टम नहीं करते, अंदर जा पुर्जा का डोस, तो अंदर के विकार, इसकी विषय, इसके निकालो, वो ऑपरेशन करता है। हर एक की बस की बात। इसीलिए कभी कभी हम कई संतों को ऐसे बोलते हैं, कृपा करो ये बबलू मथा सुधरे थोड़ो, शिरादे बोली। क्योंकि हम जब हार जाते हैं, पता है इसके मन का सुधार हम नहीं कर पाते, तो ये कर पाएंगे। शिरादे बोली क्यों? क्योंकि कईयों के मन को इन्होंने सुधारा है, कईयों के मन को इन्होंने सुधारा है, तो हमारे मन का भी सुधार इनके द्वारा होगा। शिरादे बोली, बोलो ना शिरादे। साधु का चरित्र कहाँ बताया? कपास की तरह उज्ज्वल। आगे बता, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है। शिरादे बोली, अंधकार से, यानी उनके जीवन में अज्ञानता, प्रकाश, इसीलिए वो विशुद्ध है, शुद्ध है वो, क्योंकि उसके जीवन में अज्ञान नहीं है, उसके जीवन में प्रकाश है। और जहाँ प्रकाश है वह सब अच्छे से दिखता है। इसलिए किसी साधु के साथ बना के रखो, कभी मूंझो ना जीवन में, कभी जीवन में उलझने हो और आप उसका सॉर्ट आउट नहीं कर पाओ। किसी, देखो जो प्रकाश में बैठा हो ना, हमें नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जो प्रकाश में बैठा हो उसके पास जाना चाहिए, उसको सब नजर आता है। कभी कभी हम कहते हैं मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, क्योंकि हम अंधेरे में। लेकिन जो प्रकाश में बैठा है, उजाले में बैठा, उससे पूछो, फिर वो आपको सही डायरेक्शन देगा, सही रास्ता देगा, क्योंकि वो प्रकाश में बैठा है। सिरादे बोली, संत का हृदय अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, वो निष्पाप है। संत का जीवन कैसा है? निष्पाप, कोई पाप उनके जीवन में नहीं है। शिरादे बोली, हमारे जीवन में कोई पाप ना हो। इसलिए पाप की परिभाषा आपको पता होना चाहिए कि किसको पाप कहते हैं। याद रखना, जब कोई कार्य करते समय आपके अंदर हाँ ना का एक कंफ्यूजन हो, एक तरफ एक कहे ना और एक तरफ एक कहे हाँ, मन कह रहा है कर इसको, भोग इसको, और विवेक कह रहा है ये मत कर, ये गलत है। शिरादे बोली, अंदर से दो आवाजें आती है। कितनी? दो आवाजें आती। तो जब दो आवाजें आए ना, तो समझ लेना उस कार्य में कुछ गड़बड़ी है। बोलो ना शिरादे, कुछ गड़बड़ी है, कुछ गड़बड़ी है। दो आ रही है कि करूं की, और जहाँ कंफ्यूजन हो, इसलिए गुरु से पूछो, संतों से पूछो कि मेरा विवेक इस वक्त काम, क्योंकि मेरी अंदर की चेतना सोई हुई है, तो मेरा अंदर विवेक काम आप मुझे बताइए कि कहीं मैं जो कर रही हूँ गलत तो नहीं है, क्या मुझे करना चाहिए? मार्गदर्शन देखो, अगर सही भी होगा तो एक, जैसे कभी कभी हम क्या करते हैं, सेकंड ओपिनियन ले लेते हैं, करते हैं ना, एक डॉक्टर से पूछते हैं, फिर कहते हैं इस बीमारी के लिए एक सेकंड ओपिनियन ले लेते हैं। क्यों लेते हो? कंफर्मेशन के लिए। कंफर्मेशन,
इसी तरह अपने गुरुजनों से सेकंड ओपिनियन ले लो। श्री राधे बोलिए। अंदर एक आवाज आए तो अपने गुरुजनों से सेकंड ओपिनियन, मैं फिर कह रही हूं, अपना जवाब जो अंदर सिद्ध करके रखा है वो मनवाना नहीं है, वो मनवाना नहीं है, लेकिन कहीं मैं गलत ट्रैक पे न चली जाऊं, कहीं मेरी बुद्धि गलत डिसीजन न ले ले, क्योंकि मेरी बुद्धि अभी कच्ची बुद्धि है, अभी पूरी तरह हरि में आसक्त चित्त नहीं है। तो इसीलिए इससे अच्छा है इनसे क्या लिया जाए, राय ली जाए। श्री राधे बोलिए। और वहां से कंफर्मेशन मिल गई तो फिर आंख बंद करके कर लो। बोलो ना श्री राधे। फिर आंख बंद करके, क्योंकि वहां से एक पक्का गुरुमुख एक स्टैंप लग गया कि अब इन्होंने कह दिया तो बस। बोलो ना श्री राधे। इसीलिए यहाँ बताया, क्योंकि वो उनका चरित्र उज्जवल है, संत का चरित्र उज्जवल है, वो विशुद्ध है, शुद्ध है। इस प्रकार संत का चरित्र सद्गुणों का भंडार है, वह गुणमयी है। जैसे कपास का धागा सुई के लिए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है। कितनी सुंदर बात कही। कॉटन से क्या बनता है, और कपड़ा क्या करता है, कपड़ा तन को ढकता है। अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र में परिणित होकर दूसरों की गोपनीय स्थान को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में यश प्राप्त किया है। श्री राधे बोलिए। बोलो ना श्री राधे। धन्य है सच में संतों का जीवन, वास्तव में धन्य है। दूसरों के छिद्रों को ढककर, श्री राधे बोलिए। दूसरों के छिद्रों को ढककर, और फिर यहाँ ऐसे नहीं क्या कि उनकी तरफ से दुख आ रहा है वो भी सहकर, दुख सहकर। लेकिन जैसे कपड़ा गोपनीय स्थान को ढकता है, उसी तरह संत साधु भी किसी को कुछ नहीं कहते, किसी को कुछ नहीं कहते, उनको तो अपने हरि से काम है, अपने गोविंद से काम है। वो मुझे कभी कभी एक भजन याद आता है, क्या मुझे और जगत से क्या लेना, मुझे और जगत से क्या लेना। साधु अपने चरित्र को सुधारता चले कि अब जगत से हमारा क्या लेना देना। किसी ने मेरे लिए कुछ बोल दिया, बोलने दो। किसी ने कह दिया, जैसे उस दिन मुझे ये बात बता रही थी कि आपके लिए वो ऐसे बोलने दो, कपड़े धोने की मशीन बन रहे हैं, अच्छा है मुझे भोगना पड़ेगा ये बोल के मेरे पाप, बोलने को क्या फर्क पड़ता है अपन को। श्री राधे बोलिए। मुझे और जगत से क्या लेना, क्या लेना, मुझे और जगत से क्या लेना, क्या लेना। राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, रानी के चरण प्यारे प्यारे, ओ मेरी लाडो के चरण प्यारे प्यारे, मेरी
मेरी लाडो के चरण प्यारे प्यारे, मुझे और जगत से क्या लेना क्या लेना, मुझे और जगत से क्या लेना क्या लेना, ओ राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, रानी के चरण प्यारे प्यारे। क्या लेना है, किसी ने बोला बोलने दो हमको, बोलने दो। हमें तो जिसके लिए बोला है हम उसके लिए बोले। हमें उनके लिए बोलने के लिए जबान नहीं मिली, हमें तो गोविंद के बोलने के लिए जबान मिली। देखो मेरे लिए किसने बोला, मेरे लिए किसने बोला, तो हो सकता है उसको जबान मेरे लिए बोलने के लिए, वो ये सोचता है, लेकिन मुझे जबान गोविंद के लिए मिली है। ये विवेक आपको है कि मुझे जबान किसके लिए मिली है, मैं इसकी उसकी निंदा या उसकी गुण क्यों, मैं गो हाँ वो मीरा कहती है राणा जी में तो गोविंद ना गुण गासू, राणा जी में तो गोविंद ना गुण गासू, जग रूठे या माया रूठे, हरि रूठे तो कहाँ जासूं रे, राणा जी में तो गोविंद ना गुण गास। भाई मैं मुझे जबान किस लिए मिली है, बोले जग रूठे माई रूठे जग रूठे, उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अगर मेरा हरि रूठ गया तो मैं कहाँ जाऊंगी। एक जन्म में गलती कर चुकी, लेकिन अब इस जन्म में और गलती करने वाली, तो हमको जबान मेरे गोविंद की महिमा करने लगी। जितना समय बचे हाँ ठाकुर के गुण गाओ, वाह मेरे गोविंद, और कुछ नहीं बोलने आता, वाह मेरे गोविंद वाह, वाह मेरे गोविंद वाह, वाह मेरे नाथ, आपने मुझे बहुत दिया है, आपने मेरे लिए बहुत किया है प्रभु, बहुत किया। क्या मुझे आंखें दी, मुझे कान दिया, मुझे जबान दी, बहुत रहने के लिए छत, तूने बहुत दिया, आपने मुझे बहुत दिया प्रभु, खाने के लिए अन्न दिया, रहने के लिए मकान दिया, लोग दिया, समाज, आपने सब तो दिया मुझे, क्या कुछ नहीं दिया मुझे। इतना ही बोल के उसके गुण गाया करो, प्रभु आपने बहुत दिया, प्रभु आपने बहुत दिया, बहुत दिया है मुझे बहुत, कोई शिकवा कोई शिकायत नहीं ठाकुर। श्री राधे बोले बिना मोल की काया थी, इसका मूल्य नहीं लगाया नाथ। अगर तू जन्म लेते समय गर्भ में बोलता 2 करोड़ निकाल, फिर तुझे अंदर से बाहर निकालूंगा। श्री राधे बोले अंदर ही गर्भ बढ़ती गई, बोलो पहले निकाल, फिर नहीं निकालूंगा तुझे, बोलो ना श्री राधे। तो मेरे गोविंद ने कोई मोल लगाया ना, कोई मूल्य नहीं लगाया, और कैसे वो शरीर आप देखो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। किसने हमको खींचा, क्या किसने खींचा, कैसे बढ़ते, ये सब गोविंद की कृपा नहीं तो और क्या है, क्या क्या नहीं दिया। ऐसे ही गाया करो वाह प्रभु, मैंने देखा इतना छोटा बच्चा, देखा कितना बड़ा हो गया, देखते देखते बड़े। आज कई बच्चे जो हमारे सामने पैदा हुए थे कंधे के, वाह प्रभु कौन इसको कर रहा है, आप ही तो है ना। कैसे आपकी चेतना अंदर है तभी तो बढ़ रहा है, आपकी चेतना निकल जाए तो सब झड़ी बन जाए, तो आपकी चेतना है तभी तो सब हो रहा है। श्री राधे इसलिए गोविंद के गुण तो कोई निंदा करने दो, क्या फर्क पड़ता है, बोलने दो। तू हमारे लिए बोल के खुश रहे, तू हमारे लिए बोल के खुश रहे, और हम अपने गोविंद के लिए बोल के खुश रहे, हम अपने ठाकुर के लिए बोल के खुश है। बोलो ना श्री राधे। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, हाँ ये बात सत्य है, संतों के संग में ही आनंद मिलता है।
इसीलिए संतों के संग की याचना हर भक्त ने एक मांग रखी है भागवत में। किसी भी भक्त के चरित्र को पढ़ो तो वो एक ही चीज मांगता है, और उसने किया भी यही, क्या? संतों का संग ही किया। यहाँ मांग रखी कि मुझे संतों का संग मिले। श्री राधे बोलिए। किसी मुझे शायद भक्ति विनोद महाराज थे आपको, उनके जीवन चरित्र एक बार पढ़ रही थी तो उनमें उन्होंने लिखा था कि अगर भगवान से कुछ मांगना हो ना तो एक ही चीज घूम फिर के मांगना, क्या? भगवान मुझे अपने शुद्ध भक्त का संग दे दो। श्री राधे बोल। क्योंकि सच्चा सुख मिलता है, सच्चा सुख भगवान तुम्हारे चरण। तो भगवान के चरणों में संत रहते, तो इन संतों के, क्योंकि संत की पूंजी भगवान के चरण, उन चरणों में सच्चा आनंद। तो क्यों ना हम उन संतों के ही चरण पकड़ लें, क्योंकि उनका देखो, संतों का समाज आनंद और कल्याण करने वाला, श्री राधे बोली, मंगल करने वाला, मंगल करने वाला है। संतों का संग किसी काल में व्यर्थ नहीं जाता। तभी का एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, संगत की जे साध की तो कटे कोट 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 कोट। आधी से भी आधा संग करोगे, आधी से भी घड़ी नहीं, आधी घड़ी का भी आधा तो कटे कोट अपराध। कोटि कोटि तुम्हारे अपराध खत्म हो जाएंगे, खाली आधे से भी आधा क्षण संग किया था। तो जो नित्य प्रति संग कर रहे हैं उनकी तो फिर बात ही क्या। श्री राधे बोली। संतों का संग आनंद देने वाला है, संतों का संग कल्याण करने वाला है। उनके संग में आ गए तो एक न एक दिन हमारा मंगल। तो जिस दिन आपने पहली बार संत का संग किया, आपके मंगल निधान का ताला तो खुल गया, खुल गया। श्री राधे बोले। ये रोज आ रहे हो ना, ये रोज आप अपने बल से नहीं आ रहे हो। जब पहली बार आ रहे थे ना, ये जब पहली बार आए थे तो फिर बोलते एक पे एक फ्री, तो एक डाल दिया गया। फिर दूसरी बार आए, फिर फ्री, तीसरी, ऐसे आपका पुण्य क्या होता गया? बढ़ता गया। श्री राधे बोले। ये पहली बार का आना जो चमत्कार दिखाया क्या, कि वो आपके अकाउंट में जमा होता है, और वो दूसरी बार ले आए, वो तीसरी बार, वो चौथी बार। ऐसे सतत धारा ने हमारी मनोवृत्तियों को धीरे धीरे हमारा कल्याण होता गया, हमारा मंगल होता गया। श्री राधे। हो सकता है आप में से कई ऐसे लोग हों जिनको पहली बार सत्संग नहीं, संत के मुख से नहीं, लेकिन जो संत के मुख से सुन के आया उसने सुनाई। जैसे कोई व्यक्ति, मानो आप सत्संग सुन के गए, ऐसे कोई व्यक्ति सत्संग सुन के आया और आपको बताई कि इस आज सत्संग में ये बोलो, आज सत्संग में ये बात, बहुत अच्छा सत्संग बताया, आज सत्संग में ये बात चली। आपका अकाउंट तभी खुल गया था, क्योंकि आपके कान में मंगल कल्याणमयी बातें। आप देखो वो संत के वचन, आपने तो संत को देखा भी नहीं, खाली संत की बातें जो कही गई सत्संग में वो कान में पड़ी, और आपका मंगल निदान खुल गया कि आप सत्संग में आ गए। सत्संग यानी आप देखो संतों ने जिसने संतों का संग किया, हमने खाली उन व्यक्तियों का भी संग किया, तो हमारा भला हो गया, हमारा मंगल हो गया। ये है संतों का संग कल्याण करने वाला, मंगल करने वाला है। ये अलग बात है, कभी कभी जो बाद में आते हैं वो आगे निकल जाते हैं, ये बात अलग। ये तो उनका सबका प्रारब्ध है कि किसने अपनी पोटली में क्या डाला। श्री राधे बोली। तो संतों का संग मुझे नहीं लगता है ये रामायण पूरी थी कैसे पूरी हो। श्री राधे बोली। संतों का समाज आनंद और कल्याण में, जो जगत में, वाह बात बिल्कुल भागवत की, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। सत्संग में आप बैठे हो, त्रिवेणी में बैठे हो,
अब इससे बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है, सत्संग से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं। लो, ये तुलसीदास जी कह रहे हैं, श्री राधे बोले, सत्संग से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। सत्संग छोड़ के अगर आप तीर्थ जा रहे हो तो मूर्ख नंबर 1 है। मूर्ख नंबर 1 है कि सत्संग छोड़ के हम तीर्थ में जा रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा तीर्थ तो मुझे तो सच कहूं, जब भी कोई तीर्थ के लिए कहता है ना, तो मैंने पहले ही एक शर्त रखती हूँ, सत्संग होगी, सत्संग होगी, सत्संग होगी तो फिर चले, बचा रखे। श्री राधे बोली, सत्संग छोड़ के सबसे बड़ा तीर्थ यहाँ का जो जगत संत क्या है, चलता फिरता तीर्थ। क्यों चलता है? क्योंकि वो जहां जहां जाएगा, जिधर जिधर जाएगा, कथा का प्रवाह होगा, उनके सदके कथा, क्योंकि वो बिना सत्संग भजन के रह ही नहीं सकते, बिना सत्संग भजन, क्योंकि उनके पास पूंजी ही वही है, संत की पूंजी भगवान, और जिससे हम प्यार करते हैं उसकी बातें, वो आपने गाना सुना, तुमसे मिलना बातें अच्छा लगता है। तो संत भगवान से प्यार करते हैं, इसलिए उनकी बातें करना हमको अच्छा लगता है, उनकी बातें करना हमको अच्छा लगता है। वो उनकी मिलन की बात हमको बताते हैं, उनकी लीलाओं की हमको बात बताते हैं, उनके नाम की महिमा हमको बताते हैं। आज हम नाम में इतने आसक्त हुए, उन संतों का संग करके ही तो हुए, उनको आचरण करते हुए देखा कि इतना जप करते हैं, चलो हम भी थोड़ा करें। श्री राधे बोले, ये उनका ही इस जगत में चलते फिरते तीर्थ है, तीर्थ। यही बात मैत्री जी ने विदुर के लिए कही, हे विदुर, क्योंकि विदुर तीर्थ के लिए निकल गए थे। आपको पता है ना, श्रीमद् भागवत महापुराण में जब दुर्योधन ने विदुर का अपमान किया, तो विदुर तीर्थ इसलिए नहीं गए थे, तीर्थ इसलिए गए थे क्या, कि मैं संतों का जाके क्या करूं, क्यों संग करूं, कि जो दुर्योधन आदि का मैंने अन्न खाया है यहाँ, वो दूषित चित्त हो गया है, इसीलिए जाऊं मैं संतों का संग करूं। उस दूषित चित्त को, जो दूषितता अंदर आ गई, क्योंकि अन्न जो मैंने, आप देखो भीष्म पितामह ने यही तो बात कही कि मैंने दुर्योधन का यहाँ अन्न खाया था, इसलिए भोगना पड़ा। यानी पाप करने वाले व्यक्ति का अगर आप अन्न भी खाते हो, चाहे आप कितनी साधु हो, चाहे आप कितनी साधु हो, पाप करने वाले व्यक्ति का अन्न भी खाते हो तो साधु को भी उसका भुगतान करना पड़ेगा। और रिस्क में चलते हो। श्री राधे बोली, पाप करने वाले व्यक्ति का अगर, इसीलिए तो एक ब्रज के भक्तों में कथा आती है ना, कि एक गोविंद देव जी में एक ब्रज के संत कथा करने आए। गोविंद देव जी में आपको पता है कथा करने आती है, तो गोविंद देव जी में वो कथा करने आए, ब्रज के भक्तों में आए। भागवत पाया क्या, गोविंद देव जी का प्रसाद पाते क्या थे, गोविंद देव जी का। और इतने रसिक संत थे कि जब वो कथा करते थे तो रोते थे, उनके आंख से, उनके नेत्रों से आंसू बहते। लेकिन अब कथा का प्रवाह चालू था, लेकिन वो क्या देख रहे हैं कि जैसे घर में जहाँ कुटिया उनके निवास स्थान था, उनको मन में बहुत काम आ सकती कि गंदे गंदे विचार आ रहे, और ऐसे गंदे गंदे विचार आ रहे थे, ऐसे गंदे गंदे विचार आ रहे थे, और उन विचारों से इतना परेशान हो गए, इतना परेशान हो गए, रो रो के गोविंद देव जी से कहने लगे कि प्रभु ये सब क्यों हो रहा है, मुझे ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं, मैं इन विचारों से परेशान हो गया हूँ, मेरे पे दया कीजिए, मुझे ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं। आखिर एक दिन थक हार के वो आत्महत्या करने लगे। तो किसी संत ने उसको देख लिया, क्यों, उसने सारी बात उस संत के आगे बताई, ऐसे ऐसे बात है। संत ने कहा, इस वक्त कहाँ अन्न खाया था बताओ। बोला मैंने तो
गोविंद देव जी का प्रसाद खाया था। तो उस संत ने पूरी इंक्वायरी निकाली जो वहां प्रसाद खाया था। बोला क्या जिस दिन इसने प्रसाद खाया था उस दिन वैश्या ने अपना धन सारा वहां अर्पित किया था श्री राधे बोली, और उसके धन से भंडारा प्रसाद हुआ था, उसके धन से। तो संत को आश्चर्य लगा। उसने कहा मैंने खाया तो भगवान का ही प्रसाद था। तो भगवान से आके भिड़े, बोला प्रभु मैंने तो आपका ही प्रसाद खाया था, तो आपका भोग लगा वो नहीं खाओ तो फिर। तब भगवान सपने में ही कहा, भगवान ने कहा मैं बचा सकता हूँ पाप का, तुम लोग नहीं बचा सकते हो। मैं बचा लूंगा क्योंकि अहम त्वाम सर्व, मुझे तो सबको सब पापों से मुक्त करना है, तो तुम लोग नहीं बचा पाओगे। और सफेद कपड़े में थोड़ा भी दाग लगे ना तो दूर से दिखता है। इसी तरह जिनका चित्त अंदर से बिल्कुल उज्जवल साफ हो गया, वो थोड़ा भी गलत करेंगे ना, थोड़ा भी वो हाईलाइट होगा, उनको पता चल हाईलाइट होगा। और जो कपड़ा पहले रंगीन है कितना भी, तो जिनका चित्त दूषित है तो उनको फर्क ही नहीं पड़ता, इतना खा दो बाहर खा दो, पिज्जा खा दो, बर्गर खा दो, ये खा दो वो खा दो, तो ऐसा खाऊं था ऐसा कुछ हमको नहीं लगता। हमारा चित्त में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमारा चित्त पहले दूषित है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। श्री राधे बोल। लेकिन जिनका चित्त बिल्कुल साफ हो चुका है, उज्जवल हो चुका है, निष्पाप हो चुका है, थोड़ा भी गलत करनी, थोड़ा भी माइनर, जल्दी अंदर एक हलचल होगी उनको ताप उनको सताएगा, बहुत विचलित हो जाएंगे उस वक्त कि मुझसे कुछ गलत हो गया, क्योंकि उनका मन वैसे भजन में, और जब किसी परिपक्व साधक का मन जैसा भजन में निरंतर लगता है वैसा नहीं लगता तो वो बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। फिर क्यों चिड़चिड़ा? क्योंकि वो रस नहीं आ रहा है जैसा उसको आया था। तो वो रस से जब वंचित होता है तो उसको, जैसे स्वादिष्ट डिश आज आपको मिली लेकिन कल वैसा नहीं मिला तो आपको अच्छा, तो वो रोज जो भजन में स्वाद ले रहा है आज नहीं आया, याद रखना जिस दिन अगर रस आ रहा है और ऐसे सतत रस आ रहा है, सतत वो रस आ रहा है, लेकिन सततता में कुछ कहीं डिस्टर्बेंस हो गया, वो रस नहीं आ रहा, तो कुछ तो मिस्टेक हुई है, कुछ दोष हुआ, कुछ अपराध बन पड़ा। अब वो खान पान में भी हो सकता है, वैष्णव अपराध भी हो सकता है। इससे रस क्या हो जाता है? डाउन में आ जाता है, आपका भाव दूषित हो जाता है, आपका मन भजन में नहीं लगता, वैसा हमारा मन वैसा भजन में नहीं लगता। श्री राधे। और हमारा चित्त क्या हो जाता है? बिल्कुल बोलो ना श्री राधे। मैं बचा सकता हूँ तो पाप का थोड़ा भी आएगा ना, थोड़ा भी वो भारी पड़ेगा। भीष्म पितामह को उसका बोलो। तो विदुर जी ने क्या किया था कि जो दुर्योधन का अन्न खाया था, इसीलिए तीर्थों में जाके उन्होंने क्या किया? संतों का संग किया। उसने मैत्री जी के साथ सत्संग किया है। श्री राधे बोली। तो तीर्थ में जाके क्या करना है? खाली इधर मंदिर गए, इधर मंदिर गए, शरीर के खाली थका ही नहीं, इधर गए, सब दर्शन करके आए, दर्शन किया अच्छी बातें किया। इससे अच्छा एक जगह बैठ के दर्शन करके भजन करो। इधर ये एक बार करना चाहिए, ठीक है, नॉलेज के लिए कि सब जगह मत्था टेक के आओ, दर्शन करो। इधर गए, इधर बोला परिक्रमा भी करके आए। फिर हम तो बिहारी भी गए, वल्लभ भी गए, राधा रमण भी गए, इधर 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 भी गए, और फिर थक गए। घूम के इतने फिर वो थक जाते हैं, फिर उनको कुछ भी अच्छा, फिर उनको बोला सत्संग में बैठो, बोला सत्संग न गए। अरे पागल, तीर्थ में सत्संग करने आए थे।
श्री राधे बोली, बोलो ना श्री राधे। तुम्हें तो अपन सत्संग करने आए और उसी बात से तो वंचित रह गए। संत के संग में तीर्थ जानने का एक ही लाभ है कि उनके सत्संग का लाभ लिया जाए। ये तो हम अकेले में भी घूम सकते हैं इधर उधर उधर उधर, संत के साथ गए तो फिर पहले सत्संग। श्री राधे बोली, इनके संग में आने का एक ही फायदा है, क्या? सत्संग सुना जाए। इसलिए जब हम लोग जाते हैं तभी मैं आपको कहती हूँ 1 घंटा सत्संग में तो आप लोगों को करना चाहिए, देना पड़ेगा, करना भी चाहिए, क्योंकि वहीं तीर्थ, एक तो तीर्थ, ऊपर से सत्संग, सोने पे वहां कीर्तन करने का मिले, सोने पे सुहागा। श्री राधे बोली। और जब तक उस स्थान की महिमा नहीं सुनोगे तब तक उस स्थान के प्रति ऐसा झुकाव नहीं बैठेगा आपका। दर्शन तो हम यहाँ भी कर लेते, इसीलिए कहा संत का संग आनंद देने वाला है। हमारे अंदर से शोक मोह हटा के वो आनंद देता है, सुख से भी ऊपर आनंद तक पहुंचाता है। कौन? संत का संग। श्री राधे बोले। संत जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहां संत समाज प्रयागराज में राम भक्ति की गंगा की धारा नित्य बहती रहती है। श्री राधे बोले। और ईश्वर विचार का प्रचार सरस्वती है। श्री राधे बोले। गंगा जैसे क्या करती है? जैसे एक गंगा में जाओ पाप से मुक्त, तो संत के सानिध्य में जैसे उनके बैठते हैं तो हम पाप से मुक्त हो जाते हैं। ये है गंगा स्नान, यानी सत्संग में आने से आपका गंगा स्नान रोज, आप रोज गंगा स्नान कर लें। श्री राधे बोले। यहाँ बताया ब्रह्म विचार, ईश्वर के प्रति जो भावनाएं ट्रांसफर हो रही हैं, चर्चा हो रही है, ये क्या है? सरस्वती का तट। सरस्वती जो ज्ञान रूप है, ज्ञान की देवी है। श्री राधे बोलिए। तो सत्संग में सरस्वती स्नान भी हो जाता है। सरस्वती का भी उतने गंगा जमुना सरस्वती, ये तीनों संगम है, क्योंकि गंगा शुद्धिकरण, सरस्वती ज्ञान प्रतीक और जमुना प्रेम प्रतीक, भगवत लीला। जिस तट पे क्या हुई? भगवान की, जमुना के किनारे भगवान की लीलाएं, प्रेम में लीलाएं हुई है। तो सत्संग के तट पे भगवत चर्चा, भगवान के प्रेम की लीलाओं का गान होता रहता है। यहाँ विशुद्ध ब्रह्म ज्ञान, प्रभु के ज्ञान की चर्चा होती रहती है। यहीं से तो हमको पता चला कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्री राधे बोली। नहीं तो हम तो अंधकार में ही थे। तो ये वो तट है जहाँ पे हमें वास्तविक ज्ञान मिला। ये वो तट है जहाँ पे व्यक्ति समूलतः पापों से मुक्त हो जाता है। ये वो तट है जहाँ मेरे हरि की चर्चाओं का, हरि की लीलाओं का गान होता रहता है। इसीलिए सत्संग को, संतों को प्रयागराज अर्थात चलता फिरता तीर्थ बताया। चलता फिरता ये प्रयाग है। इनके संग से गंगा जमुना सरस्वती तीनों का स्नान हो जाता है। बोलो ना श्री राधे। संतों के संग से गंगा जमुना, इसलिए कहा जब संत यही है, संत मिलन ये कर लेता है। श्री राधे। संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षयवट है, और शुभ कर्मी उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज सब देशों में सब समय सभी को सहज में प्राप्त है। श्री राधे बोले। सहज में प्राप्त हो सकता है। और जो लोग, अभी हमारे लिए है, जो लोग उनका आदर पूर्वक सेवन करते हैं वो अपने सारे क्लेशों से नष्ट हो जाते हैं। उनके सारे क्लेश नष्ट, मुक्त हो जाते हैं। अगर जो श्रद्धा के साथ इन संतों का सेवन करता है, सेवन अर्थात उनको श्रवण करता है, वो समस्त क्लेशों से, और ये बात सही भी है, 3 तरह की क्लेश है। कितने?
तीन तरह हमारे जीवन, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, ये तीन तरह के क्लेश हैं। और इन संतों के संग से हमारे मन के अंदर जो क्लेश हैं, वो जो शरीर के, वो अब मुझे पता इनमें से कईयों को शरीर में प्रॉब्लम तो है, लेकिन सत्संग में हम सब भूल नहीं जाते, सारे दुख हम भूल जाते, मन की व्याधियां सब खत्म। हमने से कई ऐसे सारी व्याधियां, मैंने तो बहुत बार अनुभव किया कि सत्संग में जैसे ही बैठते तो एहसास ही नहीं होता है कोई दर्द है। उस दिन मेरा हाथ जल गया बहुत, भगवान के भोग बना रही थी तो तेरे से ऊपर गिर गया तो पूरा हाथ जल गया। मैं महाप्रभु सत्संग जलन चालू थी, आप विश्वास, जो मैंने अनुभव किया मैं वो आपको बता रही हूँ। मेरे को यहाँ जब तक थी बहुत जलन थी, और किसी ने मुझे कहा चलो आज सत्संग फिर नहीं चलो, मैंने क्यों सत्संग क्यों नहीं, फिर मैंने जैसे तैसे स्वेटर कपड़े आदि पहने और फिर मैं सत्संग करने चली गई। मैंने कीर्तन स्टार्ट किया, तब भी मुझे जलन बहुत हो रही थी, तब भी, और मैं ट्यूब लगा के गई थी तो मुझे बहुत जलन हो रही थी। लेकिन जैसे ही सत्संग की धारा भई, मेरे को याद ही नहीं रहा कि मेरा हाथ भी जला था। आप विश्वास नहीं करोगी, मुझे उस वक्त कोई जलन का एहसास, ये मैं प्रैक्टिकल जो मैंने अनुभव किया उस वक्त की बात बता रही, मुझे कोई एहसास नहीं, हाथ ऐसे करे हूँ, ऐसे करूँ, ऐसे करूँ, ऐसे करूँ, और वो रेखा राधा वाला मुझे देख रही है। शिरारे बोली ऐसे, उस वक्त मुझे कुछ एहसास नहीं था, और मैं सच में मेरे दिमाग से क्लिक हो, मतलब निकल गई थी कि मुझे, क्योंकि मैं उसमें बह गई थी। और जैसे ही सत्संग पूरी हुई और दर्शन करने गई, आई तो वापस जलने लगा। तो बोला जलन हो रही है, मुझे पूछा, मैंने कहा अभी, बोला वहां तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, वहां जलन नहीं हो रही। तो मैंने कहा तो मुझको याद ही नहीं था कि मेरे को जलन भी थी, मुझको लगा भी था शिरादिन, और वाकई में मुझे एहसास नहीं हो रहा था। मुझे शाम तक जलन चली, उसके बाद तो उतर गया, शाम तक चली, अभी भी जैसे यहाँ की दबाते है तो जलन होती है। लेकिन उस वक्त जैसे सत्संग यानी एक शरीर के दुख से हमको ऊपर कर रही है हमको, हम में से सबको कहीं ना कहीं शारीरिक प्रॉब्लम्स है, लेकिन हम ये महसूस कर रहे हैं कि इस जगह पे हम जब बैठते हैं और हमारी तन्मयता इसमें अगर लग जाती है तो हम शरीर के दुख को भूल रहे हैं। सोचो मरते समय ऐसी तन्मयता मेरे ठाकुर में बनी रही तो फिर मौत कब आएगी और हमको लेकर, हमको तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि तन्मयता हरि में, यही तो बात परीक्षित के साथ बनी रही कि उनकी तन्मयता कृष्ण में चली गई। तक्षक आया, डसा, इतना हरि भक्त जिसने सुखदेव गोस्वामी से कथा सुनी है। आप सोचो भगवान ने जिसके लिए व्यवस्था सुखदेव गोस्वामी जैसे गोसाई की हो, वो कोई साधारण भक्त होगा क्या? कोई साधारण भक्त तो नहीं होगा, लेकिन उसकी मौत कैसे हुई है? तक्षक के द्वारा। आश्चर्य, शिराले बोले, लेकिन उसकी तन्मयता किसमें है? कृष्ण में। भगवान ऐसे भक्तों के द्वारा एक समझाते ही तो है हमको, क्या कि अगर ऐसे बड़े बड़े भक्तों में भी पीड़ा आई, भीष्म पितामह में पीड़ा आई, लेकिन तन्मयता ठाकुर में है। परीक्षित में पीड़ा आई, लेकिन तन्मयता ठाकुर में है, तो मौत उन लोगों के ऊपर आई, फर्क नहीं पड़ा। ऐसे हमारे लिए भी तन्मयता अगर मेरे गोविंद में चली गई तो फिर हमें मौत का फर्क ही सच पूछो तो नहीं पड़ेगा, पता ही नहीं चलेगा। मौज में मरोगे, आनंद में मरोगे। शिरानी बोली, और मैं यही सत्संग बस यही प्रयास कर रही है कि हमारी तन्मयता श्री कृष्ण में, ये 1 घंटा भी अगर आप तन्मय हो जाते हो ना तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस आपकी और बढ़ेगी। यहाँ सुनने में तन्मयता, इसलिए मैं कहती हूँ जब सुनो तो पूरा ध्यान, इस वक्त माला भी मत करो, पूरी तन्मयता यहाँ लाओ। यहाँ कोशिश करो क्या कि कान कितनी देर आपके, यहाँ कितनी देर आपकी चेतना लगी, कितनी देर हमारी चेतना लगी, और इस चेतना का
कैसे पता चले? घर जाके थोड़ा फुर्सत में देखना कितनी सत्संग याद है। इसके लिए प्रैक्टिस, किसी और को सत्संग सुना देना। जब किसी और को सत्संग सुनाओगे ना तो आपको पता चलेगा आज मुझे सत्संग कितनी याद है। तब आपको पता चलेगा। ये इसलिए नहीं कह रही हूँ, ये इसलिए कह रही हूँ कि आपको अपनी चेतना का पता चलेगा कि आप कितना ध्यान सत्संग में लगा पा रहे हैं। यानी कितनी बातें आपकी कॉन्शियस में गई। जितनी ध्यान से सुना होगा ना, जितना ध्यान से सुना होगा उतनी ही बात आपको याद रहेगी। देख लेना। और एज इट सुनाओगे तो जितनी बातें याद होगी उतनी ही सुनाओगे। तो समझ रहे ना, मेरी चेतना उस वक्त इतनी देर थी, तभी मुझे याद नहीं आ रहा है। बोलो ना श्री राधे। तभी मुझे याद, क्योंकि मेरी चेतना उस वक्त इतनी देर यहाँ थी। राधे गोविंद बोलो, बोलो ना राधे। और अगर इसमें आपका कंसंट्रेशन जुड़ गया ना, इसका मतलब है आपका मेडिटेशन लेवल धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ आपकी इंद्रियां पूरी फोकस हो रही है ना, तो आपका मेडिटेशन लेवल भी बढ़ेगा। यहाँ अगर सुनने में आपकी चेतना बढ़ी ना, तो एक वक्त आएगा आप देखना आपका भजन के प्रति जब एकांत में करोगे ना, तो वो लेवल भी आपका बढ़ेगा, वो लेवल भी आपका बढ़ेगा। ये वो सूत्र बता रही हूँ, ये सब आजमाए हुए सूत्र हैं। श्री राधे बोले। और जब तक आपकी तन्मय रिजल्ट तन्मयता से मिलता है, जब तक आपकी तन्मयता नहीं होगी तब तक वो रिजल्ट आने वाला नहीं है। रिजल्ट तभी आता है, इसीलिए यहाँ कहा आदर पूर्वक सेवन करें, रिस्पेक्ट, एक सम्मान के। मुझे बताओ, संत का आदर किसमें? संत का आदर उसमें जो वो सुना रहा है उसको हम ध्यान से सुने, ये उसका रिस्पेक्ट है। जैसे मैं बोल रही हूँ और आप इधर उधर आप बात कर रहे हो, तो ये आप एक तरह से उस संत का अपमान कर रहे हैं। श्री राधे बोलिए। अवॉइड करें या कुछ और क्रिया करें तो एक तरह से आप अनजाने में उस संत का क्या करें, अपमान कर रहे हैं। इसलिए कोई भी संत हमें उस वक्त कहे तो तुरंत, और ये एक संतों का, जैसे कभी कभी हम घर में नहीं बोलते, मां जी को चाहती हो बुद्धता करी, श्री राधे बोली, तो उसका सुनना मतलब उसके सुने हुए शब्दों का सम्मान करना है। तो यहाँ आदर पूर्वक सेवन, इसका मतलब क्या है कि संत जो सुना रहा है उसका सम्मान के साथ चित्त लगा के ध्यान से उन बातों को सुना जाए। क्या आपका ध्यान उस वक्त उस संत में है? वो जो सुना रहा है उन बातों में है? ये है उसका सम्मान करना। श्री राधे बोले। बहुत सारी, जैसे संत, ये एक रिस्पेक्ट है संतों की। संत जब तक बैठे हैं तब तक बैठे, संत उठे उनके बाद उठना, उनकी आज्ञा के बिना उनका प्रसाद नहीं पाना, ये सब उनकी रेस्पेक्ट है। उनकी आज्ञा के बिना उनके जल का सेवन नहीं करना चाहिए, ये उनका रिस्पेक्ट है, उनका सब। आप देखो यहाँ भागवत अगर आप पढ़ोगे अच्छी तरह, नारद मुनि जब उन संतों की सेवा कर रहे हैं और जूठन उनका प्रसाद पा रहे हैं, तो भागवत में स्पष्ट आया, नारद ने उनसे पूछा। श्री राधे बोली, पूछा मैं ये से क्यों? क्योंकि आप उनकी कमाई खा रहे हो। क्या खा रहे हो? उनकी कमाई। कितनी, मैं अभी भजन कर रहे हो ना, तो पता चल रहा है ना कि भजन करने में कितनी बोलो बोलो मेहनत लग रही है। 2 मालाएं घुमाने में कितनी मेहनत लग रही। श्री राधे बोले। तो हम उनकी मेहनत की कमाई खाएं, तो ये पूछना चाहिए कि हम खा सकते हैं? आपकी आज्ञा है, हम उनका सेवन कर सकते हैं? श्री राधे बोले। वो आज्ञा देता, हम इस प्रसाद का सेवन करना चाहिए। तो अगर हम आदर पूर्वक उनके शब्दों का सेवन करेंगे तो व्यक्ति समस्त क्लेशों से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। लेकिन अभी भी पूरा नहीं हुआ है और क्या हो, श्री राधे बोले, अभी भी आया है। क्योंकि
संत चरित्र इतना जल्दी थोड़ी। तो आज हमने इस चरित्र में सीखा कि क्या क्या हमारे अंदर आनी चाहिए, क्या क्या संत की क्वालिटी बताओ। देखो अभी देखो कितना आपने ध्यान से सुना। पहला दोहा कौन सा था? रुई के समान संत कपास की तरह होता है, याद है? कपास वो नीरस का, नीरस मतलब किसी चीज में, किसी वस्तु में उनकी आसक्ति नहीं होती है। फिर दूसरों के छिद्रों को भरके और वेरी गुड। संत दूसरों के दोषों को, जैसे कपास क्या करती है, किसी के तन को खुद छिद्र सहती है, यानी खुद कष्ट सहती है, उसमें कपड़ा बनता है, मशीन के अंदर वो कॉटन जाती है, दुख सहती है, लेकिन हम दूसरों के अंगों को ढकती है। ऐसे संत दूसरों के दोषों को ढकता है। वेरी गुड। और फिर आगे संत संत चलता फिरता एक तीर्थ है, आनंद देने वाला है। संत कल्याण करने वाला है। दूसरा ये चलता फिरता एक तीर्थ है। कैसा? गंगा, जमुना और सरस्वती। फिर आज 3 दोहे हमने कहे। संतों के वचनों का सम्मान करके वेरी गुड। उनके वचनों को बहुत आदर देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। एक और बात, उनके जैसे वो आचरण करते हैं ध्यान से सुनना चाहिए। उनका आचरण, उनका आचरण। और था क्या? हाँ, ये वो प्रयाग है हमें और कहीं तीर्थ में जाने की। जब हमें सत्संग मिल रहा है तो हमें और किसी तीर्थ में, हमारे लिए सबसे बड़ा तीर्थ ही सत्संग है। हमारे लिए सबसे बड़ा तीर्थ सत्संग। ये आज के इसमें से निचोड़ हमने, अभी भी मुझे लगता है मैं इसके लिए और बोलूं, पता है, पर मैं अपने आप को अभी भी दबाए हुए हूँ। श्री राधे बोले, एक दिन का भी विषय नहीं है ना ये, एक दिन का भी विषय नहीं है। संतों का चरित्र तो इतना उज्जवल है, इतना उज्जवल है कि इसके विषय में जितना बोलोगे मोती और निकलते जाएंगे। अभी तो मैंने कहा ना, खाली मैंने 3 दोहों के ऊपर चर्चा हुई है, भी आगे और हैं इनके दोहे। इसके बाद इन्होंने दुष्टों की महिमा की। वाह, ये तुलसीदास जैसे लोग ही कर सकते हैं। संतों की महिमा तो की, लेकिन दुष्टों की भी महिमा की। ये संत ही कर सकता है, ये संत का काम है, क्योंकि संत के स्वभाव में सिर्फ महिमा करना है। वो दुष्टों की भी क्या करता है? महिमा करता है। शायद कल इसको सुनेंगे, अगर भगवान ने चाहा तो, गुरु महाराज ने चाहा तो, कि आखिर इन दुष्टों की महिमा में ऐसा क्या है, ऐसे दुष्टों में ऐसा क्या है कि तुलसीदास जी ने उनके लिए रामायण में जगह दे दी, इनकी महिमा की। दुष्ट के लिए भी देखा, संत के पास पुण्य आत्मा के लिए तो जगह है ही है, लेकिन दुष्टों के लिए भी जगह है। ये संत ही कर सकता है। संत के पास सबके लिए, सबके लिए जगह, सबके लिए जगह। किसी को ठुकराते नहीं, सबको स्वीकार करते हैं। उनके अंदर भगवान की एक क्वालिटी होती है, जैसे भगवान सबको स्वीकार करते हैं, ऐसे संत सबको स्वीकार करते हैं। धन्य है। इसीलिए यहाँ देखो, मैं एक शब्द पढ़ती हूँ तुलसीदास जी का। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ। सोचो, सच्चे भाव से, क्या तो आगे तो मैं बताऊंगी नहीं। शिराजे बोली, जिसने दुष्टों को भी क्या किया। अब सोचो कितना इनका निर्मल चित्त होगा कि दुष्ट के लिए भी इनके मन में कोई द्वेष, जिनके लिए भगवान के प्रति अपार प्रेम होता है, उनके अंदर और किसी के लिए द्वेष के लिए जगह ही नहीं। इसीलिए इन्होंने यहाँ दुष्टों की, धन्य है तुलसीदास जी महाराज की जय। धन्य है तुलसीदास जी।
धन्य है सच में जिन्होंने इतनी 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 इनकी सोच में या इतनी इनकी विचारधारा में, क्या बोल सकते हैं उसको, क्या मतलब विशालता, इनके विचारों में इतनी विशालता, इतनी विशालता। नहीं तो हमारे लिए कोई थोड़ा भी बुरा करे, हम तो उसके लिए बाहर ऐसे पापड़ बेल देंगे, उसमें मसाला भी हम ही डालेंगे। श्री राधे बोलो, बोलो ना श्री राधे। बिना मसाले पापड़ थोड़ी बनेंगे। श्री राधे बोलो ना श्री राधे। भजन इसीलिए धन्य है, क्यों ना हम भी अपने आप को तुलसीदास जी के चरण कमलों के पीछे पीछे चलाएं कि हमें किसी की बुराई नहीं करनी। अपने दिमाग से, अपनी जबान से हमेशा ही कि मुझे किसी की बुराई नहीं करनी। मेरे लिए कोई बुरा कहता है, मेरे लिए कोई बुरा करता है, मेरे लिए कोई बुरी सोच रखता है, मेरे लिए कोई खड्डे खोदता है, खोदने दो। जिसको मेरे लिए जो करना है करने दो, हाँ, लेकिन मुझे किसी के लिए नहीं करना है। मुझे किसी के लिए खड्डे नहीं खोदने, मुझे खड्डे भरने हैं। और न भर सको तो कम से कम किसी के लिए खोदने दो। खोदे हुए खड्डे भरो मत, लेकिन कम से कम नए खड्डे खोदो मत। श्री राधे बोले, हमें खड्डे खोदने नहीं, हमें बुराई नहीं करनी, हमें इस जबान से कुछ गलत नहीं बोल। मैंने पहले ही कहा था, हमें ये जबान भगवान के गुण गाने के लिए मिली है, गोविंद के गुण गाने के लिए मिली। सब गोविंद के गुण गा